हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस करेंगे डेली की तरह। और ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पैटर्न लिया है ये बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर्स में पैटर्न रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये बेहद हेल्पफुल क्लास होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या किसी भी अन्य परीक्षा जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है कैवेलियर का। कैवेलियर मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों, कैवेलियर मीन्स होता है अशिष्ट, अशिष्ट या घमंडी। तो इसका बताइए सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोबल मैन। नोबल मैन मीन्स क्या होता है? कुलीन, जो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, कुलीन व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं? नोबल मैन। या जो है महान व्यक्ति, महान व्यक्ति को क्या बोलेंगे? नोबल मैन। एरोगेंट, एरोगेंट मीन्स क्या होता है? घमंडी, और यही जो है इसका हो जाएगा सिनोनिम। और बाकी रूड बॉय, रूड मतलब भी अशिष्ट होता है, तो रूड बॉय अशिष्ट लड़का, तो ये तो होगा नहीं। और पैट्रिशियन, पैट्रिशियन मीन्स क्या होता है? पैट्रिशियन मीन्स भी होता है कुलीन, कुलीन या उच्च वर्ग का व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी एरोगेंट बिल्कुल राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पे बताना है। सबसे पहले दिया गया है डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स क्या होता है? डिस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना, और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, तो ये भी स्पेलिंग सही है। डिजायर, डिजायर, डिजायर मीन्स क्या होता है? डिजायर मीन्स जो है इच्छाएं, डिजायर मीन्स क्या हो जाएगा? इच्छा। और डिजाइन, तो डिजाइन की यहाँ पे स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। डिजाइन यहाँ पे लास्ट में ई नहीं रहेगा, DESIGN, डिजाइन। डिजाइन मीन्स क्या होता है? किसी चीज की बनावट या रचना। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजाइन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, दिया गया है रब द ग्लास टेबल विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन। यानी कि जो कांच की टेबल है उसको रब कर दो एक मुलायम कपड़े से, इसको चमकाने के लिए। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए जो है कई तरीके हो सकते हैं। एक तो शुड के द्वारा बनाया जा सकता है और एक लेट के द्वारा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए हम शुड के द्वारा बनाते हैं, तो इसका तरीका क्या होगा? तो शुड के द्वारा बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो है आ जाएगा शुड, और फिर जो है बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो बाकी वर्ड्स हैं अदर वर्ड्स। तो ये शुड के द्वारा जो है ये तरीका होगा पैसिव बनाने का। और लेट के द्वारा मान लीजिए बनाते हैं लेट, और फिर जो है लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर जो है बी, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो है अदर वर्ड्स। तो इन दोनों तरीके से बना सकते हैं। आपको ऑप्शंस के अनुसार, ऑप्शन जिस तरह के दिए गए हैं उस तरह से आपको करना है इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे शुड दिया गया है, यहाँ मस्ट दिया गया है, तो मस्ट से नहीं बनेगा, ना ही हैव टू से बनेगा। तो शुड यहाँ पे है और यहाँ पे शुड बी, दोनों में दिया गया है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रब द ग्लास टेबल, ये ऑब्जेक्ट है तो ये आना चाहिए पहले। यहाँ पे सॉफ्ट क्लॉथ, द सॉफ्ट क्लॉथ आ गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द ग्लास टेबल जो कि ऑब्जेक्ट है, और फिर जो है शुड आ गया, उसके बाद बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रब्ड, और फिर बाकी वर्ड्स विद ए सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन, ये जो है आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको लेट के द्वारा बनाते तो क्या होता? लेट फिर जो है द ग्लास टेबल, और फिर बी आ जाता, लेट द ग्लास टेबल बी रब्ड, और फिर बाकी वर्ड्स विद ए सॉफ्ट क्लॉथ टू मेक इट शाइन, ये जो है लेट के द्वारा हो जाता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। इडियम आपको दिया गया है फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम, ये जो इडियम है इसका मीनिंग आपको बताना है। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? एकदम अलग। फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है जो एकदम अलग हो।
पहला ऑप्शन है टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, मतलब किसी चीज़ से बिल्कुल अलग होना, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। दिया गया है टू बी सैड अबाउट पास्ट थिंग, मतलब बीती हुई चीज़ों को लेकर के सैड होना, तो ये तो होगा नहीं। टू बी अवे फ्रॉम डियर वंस, यानी अपने प्रिय लोगों से दूर होना, ये भी नहीं होगा। टू क्राई ओवर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के रोना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है इनंसिएट का। इनंसिएट मतलब क्या होता है, उच्चारित करना, उच्चारित करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कन्फाइन मीन्स क्या होता है, कन्फाइन मीन्स होता है सीमित करना, किसी चीज़ को सीमित करना। और क्रिएट मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब बनाना या रचना करना। आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साफ साफ बोलना, साफ साफ बोलना। और इंगेज मतलब क्या होता है, इंगेज मतलब होता है संलग्न होना या शामिल होना, किसी चीज़ में संलग्न होना। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, इनंसिएट मतलब उच्चारित करना, और आर्टिकुलेट मतलब साफ साफ बोलना, यही जो है इसका सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो सकता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है आपको, इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। सेंटेंस में बोल्ड पार्ट दिया गया है, अगर इसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है तो आपको इंप्रूव करना है, नहीं तो आंसर क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। दिया गया है, इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई हैड टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता, आई हैड टोल्ड यू, क्या यहाँ पे आई हैड टोल्ड यू होगा। तो दोस्तों ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ़ वाला जो पोर्शन है, मतलब इफ़ वाला जो क्लॉज है, अगर वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, यहाँ पे हैड आस्क्ड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है तो जो दूसरा क्लॉज है उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आती है वुड या कुड, और फिर हैव, वुड या कुड प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैड टोल्ड यू की बजाय जो है क्या होना चाहिए, आई वुड हैव टोल्ड यू। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आपने मुझसे पूछा होता, आई वुड हैव टोल्ड यू नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, मैंने तुम्हें बताया होता कि उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई वुड हैव टोल्ड यू, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इफ़ वाला जो क्लॉज है, तो जो दूसरा क्लॉज है उसमें वुड या कुड और उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और मान लीजिए इफ़ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जो दूसरा क्लॉज होता है उसका टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि उसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ़ वाला क्लॉज उसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इफ़ वाले क्लॉज का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो दूसरा क्लॉज है उसमें या तो वुड आएगा या जो है कुड आ सकता है, ज़्यादातर वुड ही आता है, वुड या कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है द थिक स्मोक डैश आउट ऑफ द लैंडफिल साइट इज मेकिंग द सिटीज पॉल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होना चाहिए, टॉसिंग, रॉकिंग, बिलोइंग या बर्निंग। तो टॉसिंग मीन्स क्या होता है, उछालना। रॉकिंग मतलब क्या होता है, धीरे धीरे झुलाना, किसी चीज़ को धीरे धीरे झुलाना या हिलाना। बिलोइंग मीन्स क्या होता है, लहराना, लहराना। और बर्निंग मतलब क्या होता है, जलना या जलाना। तो यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, द थिक स्मोक, यहाँ पे होना चाहिए बिलोइंग आउट, क्योंकि बाकी जो वर्ड्स हैं उनसे कोई सेंस बनेगा नहीं। तो बिलोइंग आउट मतलब कि जो गाढ़ा धुआं था, बिलोइंग आउट ऑफ द लैंडफिल, जो लैंडफिल से लहराते हुए निकल रहा था, इज मेकिंग द सिटीज पॉल्यूटेड एयर, वो सिटी के प्रदूषित हवा को क्या बना रहा था, और ज़्यादा टॉक्सिक बना रहा था, और ज़्यादा जहरीला बना रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलोइंग। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है,
सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है डेवियस का। तो दोस्तों डेवियस मीन्स क्या होता है? डेवियस मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा या चालाक। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब क्या होता है? धोखेबाज। तो ये तो जो है इसका सिनोनिम टाइप का हो जाएगा। और श्रीउड मतलब चालाक होता है, ये भी जो है सिनोनिम हो जाएगा इसका। और स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट। बाकी कैलकुलेटिंग मतलब क्या होता है? गणना संबंधी। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन स्ट्रेट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है रिलायंट। रिलायंट यहाँ पे दिया गया है। रिलायंट मीन्स क्या होता है? रिलायंट मीन्स होता है निर्भर, और इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को निकालना या हटाना, हटाना या निकालना। तो इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और यहाँ पे दिया गया है एलर्जी। एलर्जी की भी स्पेलिंग सही है। एलर्जी मतलब क्या होता है? चिढ़, किसी चीज़ से एलर्जी होना या चिढ़ होना। और यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? ग्लूटन। ग्लूटन मतलब क्या होता है? ग्लूटन मतलब होता है पेटू, और इसकी स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत दी गई है। सही स्पेलिंग होती है GLU, यहाँ पे डबल टी हो जाएगा ON, GLUTTON, ग्लूटन। ग्लूटन मतलब क्या होता है? जो बहुत खाना खाता है, पेटू या भुक्खड़ टाइप का आदमी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है हैव वंस हैंड्स फुल। तो हैव वंस हैंड्स फुल, ये जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका हिंदी में मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा बिजी होना, बहुत व्यस्त होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है टू बी वेरी क्लमसी। क्लमसी मतलब होता है अनाड़ी या फूहड़। तो अनाड़ी होना तो ये तो होगा नहीं। टू बी वेरी बिजी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। टू बी वेरी बिजी, बहुत व्यस्त होना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब आपको दिया गया है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है द लाइब्रेरियन सैड टू हर यू कैन बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम। लाइब्रेरियन ने उससे कहा कि तुम ले सकती हो केवल 2 किताबें एक समय में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे जो है जो कैन है इसका क्या हो जाएगा? तो कैन का हो जाएगा कुड, और बाकी प्रोनाउंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कैन का कुड किस में दिया गया है? यहाँ पे कुड है, यहाँ कैन दिया गया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ भी कैन दिया गया है, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ए और सी को हमें चेक करना है। द लाइब्रेरियन सैड टू का बन गया टोल्ड, और फिर हर, और कनेक्टिव आ गया दैट, और यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, किसके अनुसार चेंज होता है? तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? हर। तो हर के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा सी। और फिर कैन का कुड हो गया बोरो ओनली 2 बुक्स एट ए टाइम, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर सी में चेक करते हैं, दिया गया है द लाइब्रेरियन टोल्ड हर दैट। अब यहाँ पे दे आ गया, जबकि यू का जो है चेंज होगा सी में, तो यहाँ पे जो है ये आंसर गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। तो अब आपके पास जो है पैरा जंबल का क्वेश्चन है, तो इसको पहले पढ़ते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा किसको पहले रखना है किसको बाद में। देखा है जोडी रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक ऑफ द फोन। तो जोडी रीच्ड आउट वन हैंड यानी कि जोडी ने अपना एक हाथ बढ़ाया, एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और इसे रख दिया किस पर? सॉफ्ट नेक ऑफ द फोन यानी हिरन के, फोन मतलब हिरन, हिरन के मुलायम गर्दन पर रख दिया। और फिर दिया गया है क्यू में ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज टू इट। वो आगे बढ़ा, ही मूव्ड फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ा ऑन ऑल फोर्स अपने चारों पैरों पर, अंटिल ही वॉज क्लोज टू इट, जब तक कि वो इसके पास नहीं आ गया। फिर दिया गया है ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। उसने जो है अपनी भुजाओं को इसकी चारों ओर लपेट दिया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। फिर देखा है द टच मेड हिम डेलीरियस। जो टच था मतलब जो छुअन था उसने जो है उसको डेलीरियस मतलब क्या कर दिया? बेसुध कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है
सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जोडी वाला, जोडी रीच्ड, जोडी जो है हो सकता है नाम हो किसी जानवर का या जो है व्यक्ति का भी हो सकता है। तो जोडी रीच्ड आउट, जोडी ने अपना हाथ बढ़ाया, एक हाथ बढ़ाया, एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक ऑफ द फॉन, और हिरन के सॉफ्ट नेक पर उसने रख दिया। और फिर इसके बाद आना चाहिए, जब उसने हाथ रख दिया तो जो है जो टच है, द टच मेड हिम डेलीरियस, जो छुअन था उसने उसको, डेलीरियस मतलब होता है बेसुध, जब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है तो जो है एकदम घबरा जाता है, हक्का बक्का हो जाता है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं डेलीरियस। द टच मेड हिम डेलीरियस, जो छुअन थी उसने उसको बेसुध कर दिया। तो पी के बाद एस हो जाएगा, तो पी के बाद एस वाला एक ही ऑप्शन है और यही जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर जो है क्यू हो जाएगा, क्यू में दिया है ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज टू इट, वो आगे बढ़ा ऑन ऑल फोर्स, अपने चारों पैर पर, अंटिल ही वॉज क्लोज टू इट, जब तक कि एकदम इसके नज़दीक नहीं आ गया। पहले छुआ था, फिर जो है आगे बढ़ करके उसके एकदम नज़दीक हो गया, ठीक है। और फिर ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और फिर जो है इसने क्या किया, अपनी भुजाओं से उसको एकदम लपेट लिया। तो PSQR ये जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। दिया गया है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं आर ऑफन यूज टू, ये अक्सर यूज़ की जाती हैं, और यहाँ पे जो है टू दिया गया है तो यूज टू नहीं होगा, यूज फॉर होगा। अक्सर यूज़ की जाती हैं किस लिए, तो यहाँ पे फॉर होगा, प्रीपोजिशन यूज के लिए फॉर आ जाएगा। यूज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, तो किस लिए यूज़ की जाते हैं, पुलिस डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। ये वाला जो है पोर्शन, यूज टू वाला पोर्शन यहाँ पे गलत है, तो टू द ट्रेनिंग, यहाँ पे टू द ट्रेनिंग की जगह फॉर द ट्रेनिंग होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब आपको इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है, दिए गए ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, ऐसा स्थान जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। लेयर मतलब क्या होता है, मांद, तो मांद में जो है शेर रहता है और भी जो जंगली जानवर रहते हैं वो मांद में रहते हैं, तो लेयर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी हच मतलब क्या होता है, हच मतलब होता है छोटा पिंजरा, जो छोटे जानवर होते हैं उनका जो पिंजरा होता है, जैसे कि खरगोश वगैरह हो गए, तो छोटे जानवरों का पिंजरा, छोटे जानवरों का पिंजरा। और केनल मतलब क्या होता है, केनल मतलब होता है कुत्ता घर, कुत्ता घर यानी कुत्तों के रहने का जो स्थान होता है। और केज मतलब क्या होता है, पिंजरा। तो यहाँ पे जो है लेयर बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। दिया गया सी इज टेंडर हार्टेड बाई नेचर एंड आई हैव फाउंड हर आइज मॉइस्ट मेनी ए टाइम्स ओवर द सैड फेस ऑफ एनी चिल्ड्रन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बोल्ड में दिया गया है मेनी ए टाइम्स, क्या ये यहाँ पे सही है या कुछ और होना चाहिए यहाँ पे। तो दिया गया है सी इज टेंडर हार्टेड बाई नेचर, वो नेचर से क्या है, टेंडर हार्टेड यानी कि कोमल हृदय वाली है। एंड आई हैव फाउंड हर आइज मॉइस्ट मेनी ए टाइम्स, और मैंने कई बार पाया है उसकी आंखों को नम होते हुए, ओवर द सैड फेस ऑफ एनी चिल्ड्रन, किसी बच्चे के सैड फेस पर। तो दोस्तों मेनी ए टाइम्स यहाँ पे नहीं होगा, मेनी ए टाइम होगा, यहाँ टाइम्स की जगह टाइम होना चाहिए। मेनी ए टाइम जिसका मतलब होता है कई बार, कई बार, या तो मेनी टाइम्स हो सकता था, मेनी टाइम्स होता तो सही हो सकता था, इसका भी मतलब कई बार ही होता है। तो याद रखिएगा मेनी ए के साथ, मेनी ए के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अगर कोई वर्ब आएगा मेनी ए के बाद तो वर्ब भी जो है सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम जो कि नाउन है ये सिंगुलर होगा ना कि प्लूरल, तो यहाँ पे टाइम्स नहीं बल्कि टाइम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनी ए टाइम। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। दिया गया है माई मदर स्पीक्स इन सो ए लो वॉइस दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। तो माई मदर स्पीक्स इन सो ए लो वॉइस, तो क्या यहाँ पे सो ए लो वॉइस सही है। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए सच,
माई मदर स्पीक्स इन सच ए लो वॉइस दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शी इज सेइंग। ठीक है, मेरी जो मदर है वो इतनी धीरे बोलती हैं, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग, कि जो है ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कह रही हैं। तो यहाँ पे जो है सो की बजाय क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए। किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी, सो लो की बजाय क्या होना चाहिए, सच लो वॉइस। सो और सच में फ़र्क क्या होता है, तो दोस्तों सो जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज के लिए यूज होता है। सो जो है एडजेक्टिव फ्रेज के लिए यूज होता है और सच का यूज होता है नाउन फ्रेज के लिए। नाउन फ्रेज के लिए अगर यहाँ पे होता माई मदर स्पीक्स और यहाँ पे लो वॉइस नहीं होता, केवल लो होता, तब जो है वहाँ पे सो का यूज हो सकता था। फिर ऐसे सेंटेंस होता माई मदर स्पीक्स सो लो दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। लेकिन यहाँ पे सच का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे नाउन फ्रेज है। लो वॉइस यानी धीमी आवाज़, तो धीमी आवाज़ क्या हो जाएगी, जो है धीमी तो जो है एडजेक्टिव होता है, तो केवल एडजेक्टिव होता तब तो जो है सो का प्रयोग होता, लेकिन धीमी आवाज़ तो नाउन है, तो यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है बल्कि नाउन फ्रेज है, तो इसलिए जो है यहाँ पे सच का यूज होगा। ठीक है, तो सो के बजाय यहाँ पे सच का यूज होगा। माई मदर स्पीक्स इन सच ए लो वॉइस, मेरी मदर जो है इतनी धीमी आवाज़ में बोलती हैं कि जो है समझना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या कह रही हैं। तो यहाँ पे इन सो लो वॉइस ये जो पार्ट है ये गलत है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है जिलोट। जिलोट मीन्स क्या होता है, जिलोट मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी। तो इसका एंटोनिम अपोजिट आपको बताना है विशियस। विशियस मतलब क्या होता है, दुष्ट या सातिर। और नॉन पार्टीशन, नॉन पार्टीशन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है निष्पक्षीय, निष्पक्षीय। और यर्न मतलब क्या होता है, यर्न मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा करना या जो है उदास होना। और एब्यूज मतलब गाली देना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जिलोट मतलब कट्टरपंथी और नॉन पार्टीशन मतलब निष्पक्षीय, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दिया गया है सिमरन वॉज रीडिंग ए बुक डैश वेटिंग फॉर द बस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाइल वेटिंग फॉर द बस या फ्रॉम वेटिंग फॉर द बस या ड्यूरिंग वेटिंग फॉर द बस या एट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट हो जाएगा वाइल। तो वाइल का यूज कहाँ पे होता है, जब दो काम साथ साथ हो रहे होते हैं तो उन्हें जोड़ने के लिए वाइल का यूज करते हैं। वाइल जो है कंजंक्शन है, वाइल जो है क्या है, कंजंक्शन है जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग दिया गया है, ड्यूरिंग का भी यूज होता है जब दो काम साथ साथ हो रहे होते हैं तो ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग जो है कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जो है या तो नाउन आएगा, ड्यूरिंग के बाद या तो नाउन आएगा या जो है प्रोनाउन आएगा या जो है नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है। तो यहाँ पे जो है सिमरन वॉज रीडिंग ए बुक, एक क्लॉज ये हो गया, वेटिंग फॉर द बस, सी वॉज वेटिंग फॉर द बस, तो ये जो है दूसरा क्लॉज हो गया। तो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग होगा वाइल का, ना कि ड्यूरिंग का। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है सिमरन वॉज रीडिंग ए बुक, वाइल की बजाय यहाँ पे ड्यूरिंग अगर करना होता, ड्यूरिंग, तो यहाँ पे जो है द जर्नी हो सकता था। जर्नी क्या है, जर्नी मतलब यात्रा, तो ये जो है एक नाउन है। तो सिमरन वॉज रीडिंग ए बुक ड्यूरिंग द जर्नी, ये जो है इसके बाद अगर नाउन दिया होता डैश के बाद, तब जो है ड्यूरिंग का यूज होता, क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉज दिया गया है। तो वाइल के बाद जो है क्लॉज आता है और ड्यूरिंग के बाद जो है क्या आएगा, या तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज आएगा। तो यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, वाइल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है, दिया गया है ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैड डन। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर आरोप लग गया है किसी चीज़ का और जो उसने नहीं किया किसी और ने किया है। तो इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, कंपटीटर मतलब क्या होता है, प्रतियोगी, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। एनिमी मतलब शत्रु या दुश्मन। अपोनेंट मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, तो ये भी नहीं होगा।
स्केप गोट मतलब क्या होता है? बलि का बकरा, बलि का बकरा। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी और के अपराध के लिए दंडित हो जाए उसको क्या बोलेंगे? स्केप गोट या बलि का बकरा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्केप गोट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। अब आपको फिर से पैरा जंबल का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आइए पढ़ते हैं। दिया गया है द रॉबर डिमांडेड ऑल हिज वैल्यूएबल और थ्रेटेन टू किल हिम, यानी जो लुटेरा था उसने डिमांड किया ऑल हिज वैल्यूएबल मतलब उसके सारे जो कीमती सामान थे उसका डिमांड किया, और थ्रेटेन टू किल हिम या फिर जो है धमकी दी कि उसे मार देगा। फिर दिया गया है बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट, ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट मतलब उसने बहादुरी दिखाया, लेकिन उसने बहादुरी दिखाया एंड चैलेंज द रॉबर, और रॉबर को, लुटेरे को चैलेंज किया। फिर दिया गया है ए मर्चेंट वॉज कन्फ्रंटेड बाई ए हाईवे रॉबर, एक मर्चेंट का सामना हुआ किससे? एक हाईवे रॉबर से। द मर्चेंट वॉज स्केयर टू डेथ, मर्चेंट जो है डेथ से घबरा गया, डर गया। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। सबसे पहले आना चाहिए कि एक व्यापारी था, उसका सामना हुआ हाईवे रॉबर से, तो आर जो है सबसे पहले आना चाहिए, और यहाँ पे आर जो है सबसे पहले केवल ए ऑप्शन में है, तो यही जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। और इसको चेक कर लेते हैं। ए मर्चेंट वॉज कन्फ्रंटेड बाई हाईवे रॉबर, एक व्यापारी का सामना हुआ हाईवे रॉबर से, और फिर जो है दिया गया है द रॉबर, इसके बाद जो है आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो द रॉबर डिमांडेड ऑल हिज वैल्यूएबल और थ्रेटन टू किल हिम, यानी कि जो लुटेरा था उसने जो है उसकी सारी कीमती चीज़ों की डिमांड की और या फिर धमकी दी कि मार देगा। और उसके बाद ऐसा आना चाहिए द मर्चेंट वॉज स्केयर टू डेथ, और जो व्यापारी था वो जो है डेथ के नाम से डर गया। और फिर जो है बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट, फिर भी उसने जो है क्या किया? लेकिन उसने जो है बहादुरी दिखाई एंड चैलेंज द रॉबर, और रॉबर को चैलेंज किया। तो यहाँ पे जो है यही जो है इसका राइट आंसर होगा RPSQ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब आपको दिया गया है क्लोज टेस्ट, तो इसको भी आपको सबसे पहले पढ़ना है, पूरा एक बार रफली पढ़ लेंगे और फिर जो है इसको करेंगे तो आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो पैराग्राफ है क्या कहना चाह रहा है। तो इसको करते हैं साथ में। दिया गया है आई हैव इंजॉयड फ्लाइंग, मैंने फ्लाइंग इंजॉय की, फ्लाइंग मतलब उड़ना, मैंने फ्लाइंग इंजॉय की। आई वॉज नॉट अफ्रेड डैश माई मदर एंड आई बोर्डेड LANSA एयरलाइंस फ्लाइट 508। आई वॉज नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं था, डैश माई मदर एंड आई बोर्डेड, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन माई मदर एंड आई बोर्डेड, या हाउ, या वेयर, या इफ। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए व्हेन। मैं डरा नहीं था, कब नहीं डरा था? जब मैं और मेरी मदर, माई मदर एंड आई, मैं और मेरी मदर, बोर्डेड मतलब जो है सवार हुए, किसमें? LANSA एयरलाइंस फ्लाइट 508, तो ये जो फ्लाइट है इसमें जो है सवार हुए। सम पीपल हैड, फिर दिया गया डैश फ्लाइंग LNSA बिकॉज ऑफ ए रिसेंट क्रैश, तो कुछ लोगों ने हैड, यहाँ पे क्या होगा? गिवन अवे या गिवन अप या गिवन इन या गिवन आउट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ ए रिसेंट क्रैश, यानी कि हाल ही में जो दुर्घटना हुई थी तो उसके कारण जो है सम पीपल हैड, अब यहाँ पे होना चाहिए छोड़ दिया, उन्होंने जो फ्लाइंग थी उसको छोड़ दिया, तो छोड़ दिया के लिए हो जाएगा गिवन अप, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। गिवन अप मतलब छोड़ दिया। सम पीपल हैड गिवन अप फ्लाइंग LNSA बिकॉज ऑफ ए रिसेंट क्रैश, यानी कि हाल ही की दुर्घटना के कारण कुछ लोगों ने जो है ये फ्लाइट जो है छोड़ दी। बट आगे दी गई है डैश एंड आई हैड ए गुड रीजन फॉर फ्लाइंग, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? बट सिस्टर एंड आई, या मदर एंड आई, या फादर या ब्रदर। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए मदर, क्योंकि पहले भी बात हो गई है कि व्हेन माई मदर एंड आई बोर्डेड, ठीक है, तो यहाँ पे मदर होना चाहिए। बट मदर एंड आई हैड ए गुड रीजन फॉर फ्लाइंग, लेकिन जो मदर थी एंड मैं, हमारे पास जो है क्या था? एक अच्छा कारण था फॉर फ्लाइंग, फ्लाइंग के लिए। दिया गया आई हैड जस्ट डैश सेकेंडरी स्कूल इन लीमा, आई हैड जस्ट, अब यहाँ पे क्या होगा? फिनिश्ड या फिनिश या फिनिशेस या फिनिशिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आई हैड दिया गया है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आई हैड जस्ट यहाँ पे फिनिश्ड हो जाएगा। आई हैड जस्ट फिनिश्ड
सेकेंडरी स्कूल इन लीमा। मैंने जो है अभी फिनिश किया था सेकेंडरी स्कूल लीमा में। एंड वी वांटेड, और हम चाहते थे, टू, अब यहाँ पे डैश, क्रिसमस विथ माई फादर इन अवर जंगल हट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वी वांटेड टू स्पेंड या स्टे या लीव या लिव। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए स्पेंड। स्पेंड मतलब बिताना, और हम बिताना चाहते थे। वी वांटेड टू स्पेंड क्रिसमस, हम क्रिसमस बिताना चाहते थे विथ माई फादर, अपने पिताजी के साथ, इन अवर जंगल हट, हमारे जंगल हट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पेंड इसका राइट आंसर होगा, और 24 में हो गया फिनिश्ड। यहाँ पे जो है मदर हो जाएगा 23 में, और यहाँ गिवन अप, और वेन जो है 21 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।